और अब बंगाल के इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। कल 8 बजे से पांचों राज्यों में जहां चुनाव हुए उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या कोलकाता में लंबी काउंटिंग चलेगी या आपको लगता है कि ट्रेंड जो है जल्दी पता चल जाना चाहिए? मेहमानों की क्या राय है उनसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल तो स्ट्रांग रूम से बाहर धरने दिए जा रहे हैं। जहां जहां पर ईवीएम्स रखी हुई हैं उसके बाहर कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं आपस में, टीएमसी और बीजेपी के। टीएमसी केंद्रीय बलों पर दरअसल बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा रही है। एक तस्वीर कोलकाता की आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी वर्कर्स का कहना है कि बीजेपी की गाड़ी नियम के खिलाफ अंदर जाने दी जा रही है, मतलब जहां पर ईवीएम रखी हुई हैं वहां पर। अब ये लड़ाई ये भी कितनी उग्र है आपको अंदाजा लग गया होगा जब ममता बनर्जी 4 घंटा एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम में जाकर बैठ सकती हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा निर्देश है कि 1 सेकंड के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होने देना है। सीसीटीवी कैमरों की जो भी फीड दिखाई जा रही है, मतलब ईवीएम सुरक्षित हैं या नहीं है। बिल्कुल सर, उनके सांसद कह रहे हैं कि पहले तो हम लोग ईवीएम जो हैं वो अपराधी तत्वों से बचा करके सुरक्षा बलों को और सेंट्रल फोर्सेस को दे देते थे, अब हमको सेंट्रल फोर्सेस से ईवीएम बचानी पड़ती हैं। ये उनके लोग जो हैं दावा कर रहे हैं। खैर आज तक तो नहीं देखा कि कहीं पर ईवीएम्स रखी हुई हो, स्ट्रांग रूम पहुंच गई हो सुरक्षित और वहां जाकर के कोई धांधली गड़बड़ी की हो, पुलिस मिल गई हो, सुरक्षा बल मिल गए हो या कोई अनवांटेड आदमी उस जगह तक पहुंच गया हो जहां पर ईवीएम एक्चुअली रखी हुई है। तो हुआ तो नहीं है कभी, लेकिन बंगाल में आरोप इस किस्म के बड़े आम लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक तो ऐसी अद्भुत तस्वीर आई, यकीन नहीं हुआ देख करके। ये एक बिल्डिंग है जो उसके अंदर स्ट्रांग रूम बना हुआ और कई मंजिला बिल्डिंग, और एक आदमी स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग चढ़ रहा है। वो क्या करने जा रहा था, वो कहां अंदर जाना चाहता था? वो टीएमसी का वर्कर निकला, क्यों जा रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। यहां कोलकाता में टीएमसी के वर्कर क्या कह रहे हैं, कि शिकायत क्या है, एक बार सुनिए आप। निकल गया, मैं वहां चेक करने गया कि गाड़ी निकल गया पीछे के रास्ते से। अभी आपके सामने गाड़ी आया 8099। हाउ पॉसिबल कैसे? एक मिनट, हमने गया, मुझे लेके गया पुलिस वालों ने कि गाड़ी नहीं है वहां पे, बट मैं जाकर देखता हूँ वहां पे वहां गाड़ी नहीं है। तो अभी गाड़ी कहाँ से निकला? अभी गाड़ी कहाँ से निकला बताइए? ये तो गलत है ना। किसी भी पार्टी का पताका कैसे लगा सकते हो? आर्मी गाड़ी से लेकर बीजेपी फ्लैग डैशबोर्डेर ऊपर লাগিয়ে ये आर्मी ला নিয়ে যেতে ना ये तो सिस्टम। वो लोग सुबह से ठीक काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लोग या सीआरपीएफ वाले लोग। मतलब ये छोटा सा भी चूक समझ सकते कितना बड़ा घटना घट सकता है। अब ऐसे ही हुआ था जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम गई थी कोलकाता में, तो उनके साथ एक गाड़ी आई थी वैन जैसी, तो बीजेपी के लोग आगे लेट गए, ना ये गाड़ी क्यों आई है, हम गाड़ी को नहीं जाने देंगे आगे। दोनों तरफ से जो है ऐसे वहम हो गए लोगों को। अब एक और तस्वीर आप देखिए, बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर में हंगामा हुआ। यहां काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर खूब बवाल हुआ। विधाननगर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना है और इसके पास टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई और फिर होते होते मामला भिड़ंत तक पहुंच गया। हालात काबू में करने के लिए बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेज मौके पर पहुंची और किसी तरह काबू में किया। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने के कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। बीजेपी टीएमसी के स्ट्रांग रूम को लेकर लगाए आरोपों को हार की हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं, वो इस बात को जानती हैं कि स्ट्रांग रूम का नाटक सिर्फ बहाना है। देखिए, हारने का ये प्रतीक है कि हम हार रहे हैं तो तरह तरह का वजूहात देंगे, क्या इसलिए हमको हरा दिया गया, उसलिए हरा। पब्लिक आपको हरा दिया है। 91.92-93% वोट हुआ है। तो अब आपको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, अब उसको कहानी तो बनाना होगा। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है, तो अपना ममता बनर्जी जानते हैं झूठ बोलने के लिए पीएचडी की है, उसको झूठ बोलने का में पीएचडी है, रिसर्च की है, झूठ कैसे बोला जाता है, तो बोल रही है। उसको पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक ने अपना काम कर दिया है। अब आप इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख के बाद विदाई का बेला शुरू है।